Dear students of 12th Entrepreneurship, welcome again. Our today's topic is marketing mix. This marketing mix this refers to the combination of four inputs which constitute the company's marketing system. These inputs or elements are product, price, place, and promotion. Marketing mix is a combination of elements or inputs with product, price, place, promotion, or we can say product mix, price mix, place mix, and promotion mix. These elements constitute company's marketing system. It means marketing mix constitutes the marketing system, or with the help of this marketing mix, the markets function smoothly. In other words, we can say the firms or the companies' objective is to earn more and more profit. That is only possible when there is the marketing facility, the best marketing facility in the area or the location. These elements are the inputs which frame the marketing mix. Let's elaborate them or discuss them one by one. Number one, marketing mix. This product mix, जो पहला हमारा है प्रोडक्ट, उसके बाद प्राइस, फिर प्लेस, फिर प्रमोशन. Let us discuss the first one, that is product or product mix. This is the first element of marketing mix, or we can say the portion of marketing mix. This marketing mix depends upon these elements, we can say. This product mix refers to anything which is offered to public for sale. Anything which is offered to public for sale. Any product, any item or goods and services offered to public for sale means product mix. It may be physical object, service, or an idea. Let me explain these three things: physical object, service, and idea first. It may be physical object, service, or an idea. इसके लिए मैं एग्जाम्पल दूंगा. फिजिकल ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है, जो भी आइटम मार्केट में आता है इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोडक्ट, whether it is raw material or the product itself. रॉ मटेरियल मार्केट में आए उसको प्रोड्यूस किया जाता है, कमोडिटी और गुड्स, तो दोनों को फिजिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो ये तो आपको पता ही है. और उसके बाद सर्विस में हम बहुत सारी चीज़ें आती हैं. उसमें व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन या ह्यूमन रिसोर्स. जितने भी एम्प्लॉइज हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स उनको कहते हैं. ये भी एक सर्विस है. या अगर हम ट्रांसपोर्टेशन को व्हीकल्स, जो हमें व्हीकल एंड द ड्राइवर्स, द एम्प्लॉइज लिंक्ड विथ और रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, ये हो गया गुड्स एंड सर्विसेज, फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड सर्विस. और एन आइडिया. आइडिया तो एक चीज है. आइडिया है मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. एडवर्टीजमेंट में हम न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सभी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उनको टीवी पर एड के लिए लिया जाता है. और ये आइडिया कौन देता है? तो इसकी भी सेल होती है. उसके लिए उनको पैसा दिया जाता है. यानी कि किसी के आइडियाज़ या कोई किसी वक्त किसी का थॉट जो होता है उससे प्रमोशन होती है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट प्रमोट होता है, लॉन्च होता है मार्केट में, या इजीली
उसकी जो प्राइसिंग फिक्सेशन या सेलिंग होती है, मोर एंड मोर सेल होती है, सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, कुछ ऐसे थॉट्स जो होते हैं जिसकी वजह से ये आगे बढ़ते हैं। यानी कि फिजिकल ऑब्जेक्ट, सर्विस और आइडिया आप समझ गए। एनीथिंग विच इज ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सेल, whether in the form of physical object, service or an idea. Product mix involves planning, developing and producing a right type of service to be marketed by the firm. ये जो प्रोडक्ट मिक्स जो है इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, प्लानिंग होती है या डेवलपिंग होती है। डेवलपिंग में क्या है, प्लानिंग तो पता ही है हमें, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, कहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, कैसे लॉन्च किया जाएगा, जो भी, या फिजिकली हमें यूनिट खोलना होगा तो कैसे खोलना है, मार्केटिंग कैसे की जाएगी, कहाँ की जाएगी, कब की जाएगी, ये प्लानिंग है। उसके बाद डेवलपिंग में हमें डिज़ाइनिंग है, इसमें ग्रेडिंग है, ब्रांडिंग है। तो फिर प्रोड्यूसिंग है, प्रोडक्ट्स जो रॉ मटेरियल लाया जाता है, फिर प्रोडक्ट को प्रिपेयर किया जाता है। इसमें कौन सी अच्छी राइट टाइप ऑफ सर्विस टू बी मार्केटेड बाय द फर्म, यानी जो भी मार्केटिंग के लिए हमें फर्म के जरिए राइट टाइप ऑफ सर्विस ये रखनी है अवेलेबल, वो रख सकती है इनके जरिए। इट डील्स विथ डिसीजंस रिगार्डिंग पैकेजिंग, डिजाइनिंग एंड क्वालिटी ऑफ फर्म्स प्रोडक्ट। पैकेजिंग में क्या है, डिजाइनिंग में, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है मार्केटिंग में, जो मार्केटिंग फंक्शंस में हमने पढ़ा है। तो डिजाइनिंग या क्वालिटी ऑफ फर्म्स प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मिक्स में आता है। यानी यहाँ पर हमें क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट देखना है, फर्म की जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसकी क्वालिटी के मुताबिक, जो कस्टमर्स चॉइस के मुताबिक बनाए जाते हैं, कस्टमर्स कौन सी क्वालिटी पसंद करते हैं, तो ये प्रोडक्ट मिक्स में आती हैं ये चीज़ें। उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है या दूसरा इनपुट है मार्केटिंग मिक्स का, वो है प्राइस मिक्स। यानी प्राइस का क्या काम है इसमें। प्राइस मिक्स रेफर्स टू द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द फिक्सेशन ऑफ प्राइस। जो प्राइस हम फिक्स करते हैं या प्राइस, फिक्सेशन ऑफ प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को प्राइस हम फिक्स करते हैं मार्केट में या कंपनी प्राइस फिक्स करती है। प्राइस मिक्स रेफर्स टू द एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू फिक्सेशन ऑफ प्राइस। इसमें क्या है, डिसीजन इन्वॉल्वड इन प्राइस मिक्स इज रिलेटेड टू प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। यानी पहले हमें देखना है कि किस तरीके के डिसीजंस लिए गए हैं जो प्राइस फिक्स करना है। फॉर एग्जांपल एक टीवी है, उसका प्राइस 30,000 है, 35 नहीं रखना है, 25 भी नहीं रखना है। तो अगर फिजिबल है 30,000 तो 30,000 ही रखना है। तो और ये भी देखा जाता है इसमें भी प्राइस तभी जब हमें देखना है कि प्रोडक्ट क्या है। उसके बाद डिस्काउंट पॉलिसी, पहले प्राइस फिक्सेशन, उसके बाद डिस्काउंट पॉलिसी, फिर टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड क्रेडिट पीरियड अलाउड टू द कस्टमर्स। डिसीजंस इन्वॉल्वड इन प्राइस मिक्स इज रिलेटेड टू प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। पहली बात, यानी प्रोडक्ट का प्राइस जो है इसके लिए डिसीजन लिया जाता है। नंबर 2, डिस्काउंट पॉलिसी, यानी डिसीजन लिए जाते हैं किसके बारे में, डिस्काउंट कितना दिया जाएगा। टर्म्स ऑफ पेमेंट, ऑन क्रेडिट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, पेमेंट कैश देनी है या इंस्टॉलमेंट्स में देनी है, ये सब मोड ऑफ पेमेंट। क्रेडिट पीरियड, अगर क्रेडिट देना है तो इसका क्या ये टारगेट रखना है, विद इन 1 ईयर, विद इन 3 मंथ्स। यानी हमें देखना है कि किस टाइम लिमिट देखना है यहाँ पर अलाउड टू द कस्टमर्स, कितना टाइम अलाउड है कस्टमर्स को, कितने टाइम के लिए क्रेडिट दिया जाएगा। एंड नंबर थर्ड एलिमेंट और नंबर थर्ड दिस पार्ट और इनपुट, दैट इज प्लेस मिक्स। Place mix refers to the activities that are involved in transferring ownership of the product to the customers। यानी कि अगर किसी ने गाड़ी खरीदी है
तो ओनरशिप उसकी है। फिर अगर उसकी सेल होती है तो दूसरे कस्टमर इसको लेते हैं, तो उसमें ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। इसी तरह से मार्केट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो जिनके ज़रिए हम एक प्रोडक्ट किसी और के पास होता है, वहाँ सेल होती है, दूसरा परचेज कर लेता है वहाँ से। यानी पहले ये होता है कंपनी के पास, उसके बाद होता है होलसेलर्स के पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, फिर रिटेलर्स के पास, फिर लास्ट पर आता है कस्टमर जो डोमेस्टिक पर्पज के लिए देता है। यानी ओनरशिप पहले कंपनी को होती है, उसके बाद इनको डिस्ट्रीब्यूटर्स को, होलसेलर्स को, फिर रिटेलर्स को, लास्ट पर किसको होती है? कस्टमर को, कंज्यूमर को। इट ऑल्सो एम्स टू मेक द प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट द राइट टाइम एंड राइट प्लेस। यानी जो प्लेस मिक्स है, इसका मकसद है कि प्लेस ऐसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए राइट टाइप ऑफ प्लेस, यानी कि ऐसी जगह जहां पर ये जो डिमांड ज़्यादा हो, जहां पर सेल हो सकती है ज़्यादा इनकी प्रोडक्ट्स की। यानी राइट टाइम एंड राइट प्लेस। अगर राइट प्लेस पर हम ले जाएंगे केलों को, तब तक वो पेरिशड होंगे, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। यानी राइट टाइम पर पहुंचने चाहिए चीज़ें, ताकि वो सड़ने से भी, एक्सपायर होने से भी बच जाए। राइट टाइम एंड राइट प्लेस इसका मकसद है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लेस मिक्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। यानी डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स जो है ये भी एक एलिमेंट है मार्केटिंग का, वो इसी प्लेस मिक्स का नाम, दूसरा नाम है। इट इज रिलेटेड टू स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए जो प्लेस मिक्स है, प्लेस मिक्स में हम इस तरह, अगर स्टोरेज हम प्रिजर्व के लिए रख सकते हैं, हम प्रिजर्व कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, ताकि वो पेरिश या एक्सपायर होने से बच जाए, तो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन, टू मूव प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं आइटम्स, ट्रांसपोर्ट के बगैर या स्टोरेज के बगैर, तो जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज अगर इसमें काम आते हैं तो वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और फोर्थ जो है प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स रेफर्स टू द एक्टिविटीज विच ए बिजनेस परफॉर्म्स टू मोटिवेट पीपल टू बाय देयर प्रोडक्ट्स। देखिए जो फर्म होती है उसको लोग मोटिवेट करने हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदें। तो इसमें जो प्रमोशन मिक्स है ये एक एक्टिविटी है। ऐसी एक्टिविटीज़ हैं इसमें जो इन्वॉल्व हम करते हैं, जो लोगों को मार्केट में मोटिवेट करते हैं टू बाय देयर प्रोडक्ट्स। यानी कंपनी के ज़रिए कुछ लोगों को मार्केट में मार्केटिंग करने के लिए लिया जाता है, या इसमें एडवर्टाइजिंग भी है। इसमें जो फिजिकली लोग जाते हैं, जिनको अपॉइंट किया जाता है फॉर द टाइम बीइंग ऑन कमीशन बेसिस और ऑन सैलरी बेसिस, तो वो लोग मोटिवेट करते हैं। या इसमें कंपनी में जो अपने जो मैनेजर्स होते हैं वो भी कभी कभी काम करते हैं इसके लिए, जिनमें मोटिवेशन पावर अच्छा होता है, तो वो प्रमोशन चाहिए, वो इनको प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। These activities for the tools of marketing mix is ये जो ये एक्टिविटीज़ हैं ये काम करते हैं मार्केटिंग मिक्स के लिए। इसमें एडवर्टाइजिंग आते हैं, जो अभी मैं कह रहा था, एडवर्टाइजिंग है इसमें, या पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है, या पब्लिसिटी है। पब्लिसिटी में हम ये भी एडवर्टाइज या न्यूज़ पेपर्स या फेसबुक, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो पर्सनल सेलिंग भी इसमें आती है, जो हम, ये एक टर्म है जो हमें आगे डिस्कस भी करनी है। तो एडवर्टाइजिंग भी इसमें आती है। तो ये है मार्केटिंग मिक्स के जो एलिमेंट्स, इन्हीं पर डिपेंड है मार्केटिंग मिक्स, जो आज का हमारा टॉपिक था। आज हमने इसको कंप्लीट किया, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।